हेलो स्टूडेंट्स, मैं किंजल तिवारी आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हमने टेंस पढ़ना शुरू किया था, जिसमें सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, ये इतने टेंस हम पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियोस ना देखे हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसमें प्लेलिस्ट में आपको इंग्लिश ग्रामर के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आज हम पढ़ना शुरू करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, कंटिन्यूअस का मतलब होता है चालू और टेंस का मतलब होता है काल, अर्थात चालू, भविष्य, काल। इस टेंस को हिंदी में पहचानना कैसे है, क्या पहचान है इसकी? तो कोई क्रिया भविष्य में हो रही होगी या तो फिर नहीं हो रही होगी। जैसे हमने प्रेजेंट और पास्ट पढ़ा था, तो प्रेजेंट में था हो रही है, पास्ट में था हो रही थी, और फ्यूचर में हमने लिखा है हो रही होगी। होगी उससे पहचानना है कि ये भविष्य का है। तो बस इतनी सी इसकी पहचान है। इसका और उदाहरण दूँ तो जैसे हम कहीं जा रहे हैं या फिर हमें किसी के घर जाना है या कोई काम करना है, तो हम ऐसे बोलते हैं कि उसके वो अभी पढ़ रहा होगा, या तो फिर वो अभी सो रहा होगा, वो अभी खेलने गया होगा। ठीक है, इस तरह के जो वाक्य हम नॉर्मल हमारे दैनिक लाइफ में भी जो यूज़ करते हैं, तो वो हमारे लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो आपको बस यही पहचानना है कि इसमें क्रिया है वो ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी वो क्रिया हो रही होगी। तो इस तरह से इसकी पहचान है। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में आप जैसे पहले के वीडियोस में मैंने बताया था कि जो अलग कलर से लिखा हुआ है वो हमारे लिए वर्ब है, क्रिया है। जो इटालिक में लिखा हुआ है वो हमारे लिए सब्जेक्ट है, और जो सिंपल है वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड्स है। अब इसमें जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं, सबके एंड में आप देखिए रहा होगा, रहे होंगे, रहे होंगे, रहा होगा, रहे होंगे, इस तरह के शब्द लिखे हुए हैं। मतलब बस ये इतने से ही आपको पहचानना है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है। अब पहले उदाहरण से शुरू करते हैं। राम पुस्तक पढ़ रहा होगा। तो इस वाक्य में क्रिया क्या हो रही है? पढ़ने की, तो वो हमारे लिए वर्ब है। कौन पढ़ रहा है? राम, तो वो सब्जेक्ट हो गया। क्या पढ़ रहा है? तो पुस्तक, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। फिर दूसरा उदाहरण है, हम बाजार से खिलौने खरीद रहे होंगे। तो क्रिया क्या हो रही है? खरीदने की। कौन खरीद रहा है? तो हम। क्या खरीद रहे हैं? तो खिलौने, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें बाजार से है वो एक्स्ट्रा वर्ड है, वो जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो वाक्य के एंड में लगाना होगा। फिर चोर भाग रहे होंगे। तो क्रिया क्या हो रही है? भागने की। कौन भाग रहा है? चोर, तो वो सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर मैं नई पुस्तक बेच रहा हूँगा। तो क्रिया क्या हो रही है पूरे वाक्य में? बेचने की। तो बेचना वो हमारे लिए वर्ब है। कौन बेच रहा है? मैं, तो वो सब्जेक्ट हो गया। क्या बेच रहे हैं? तो नई पुस्तक, तो वो पूरा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। फिर ये लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो क्रिया क्या हो रही है? खेलने की, वो वर्ब है। कौन खेल रहा है? लड़के, तो वो सब्जेक्ट हो गया। क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। कुछ और उदाहरण देखते हैं। किसान अपने खेत जोत रहे होंगे। तो यहाँ वापस क्रिया जोतने की हो रही है, तो वो हमारे लिए वर्ब है। कौन जोत रहा है? तो किसान, तो वो हमारे लिए सब्जेक्ट है। क्या जोत रहा है? तो अपने खेत, तो वो पूरा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। फिर लिखा है मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूँगा। अब यहाँ पे देखिए नहीं लिखा है, मतलब ये नकार वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो भी इसमें कोई फ़र्क नहीं है। वैसे ही आपको आइडेंटिफाई करना है। क्रिया पढ़ने की हो रही है, तो वो वर्ब है। कौन पढ़ रहा है? कौन नहीं पढ़ रहा होगा? तो मैं, तो वो सब्जेक्ट हो गया। कहाँ नहीं पढ़ रहे होंगे? तो कक्षा में, यानी क्लास में, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। और नहीं लिखा है तो जब ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें नॉट लगा देंगे। फिर है हम गेंद फेंक रहे होंगे। तो क्रिया क्या हो रही है? फेंकने की। कौन फेंक रहा है? हम, तो वो सब्जेक्ट। क्या फेंक रहे हैं? गेंद, तो वो ऑब्जेक्ट। फिर वह चाय ला रही होगी। तो क्रिया लाने की हो रही है, तो वो वर्ब है। कौन ला रहा है? वह, तो वो सब्जेक्ट हो गया। आप देखिए ला रही होगी लिखा है, मतलब ये लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो वह जो है उसके लिए शी यूज़ होगा। वो क्या ला रही होगी? तो चाय, तो वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट है। फिर वे लड़कों को गाना सिखा रहे होंगे। तो क्रिया क्या हो रही है? सीखने की, सिखाने की, सॉरी, सिखाना वो हमारे लिए वर्ब हो गया। कौन सिखा रहा है? वे, तो वो सब्जेक्ट हो गया।
क्या सिखा रहे हैं, तो गाना, तो वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो गया। और जो लड़के लिखा है वो हमारे लिए एक्स्ट्रा वर्ड हो जाएगा, वो हम वाक्य के एंड में लिखेंगे। तो इस तरह से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पहचानने की आप प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आपको ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पहचानना नहीं आएगा वाक्य में, आप वाक्य को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, उसका वर्ब का क्या इंग्लिश होता है, उसको कब लगाना है, वो भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हर बार एग्जाम्पल्स में मैं इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना सिखाती हूँ। और इस तरह से आइडेंटिफाई करना अगर आपको आ जाएगा तो हमारा ग्रामर का एक टॉपिक है एक्टिव और पैसिव वॉइस, वो भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। एक्टिव पैसिव वॉइस में ये तीन ही चीज़ हैं जिसे हमें आगे पीछे करके उसको चेंज करना होता है। तो आपको ये पहचानना आ जाएगा तो वो ग्रामर का टॉपिक बहुत ईजी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जो एग्जाम्पल्स थे वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब जैसे मैंने कहा था कि हम वर्ब फॉर्म सीखेंगे, तो आज हम शुरू करेंगे वर्ब फॉर्म विद जी से शुरू होने वाले वर्ब फॉर्म्स लिखे हैं, जिसमें जो पहला कॉलम है वो V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फिर उसका हिंदी लिखा है, फिर V2 है, फिर V3 है। अब वर्ब फॉर्म याद करते टाइम भी मैंने कहा था कि आपको थोड़ा सा लॉजिक याद रखना है। कई सारे वर्ब फॉर्म ऐसे होते हैं जिसमें सेकेंड और थर्ड फॉर्म में या तो ई या तो ईडी लगा दो तो उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म रेडी हो जाता है, मतलब आपको उसको बार बार कुछ अलग तरीके से याद नहीं रखना पड़ेगा। तो मैं रीड करके बता देती हूँ। गैम्बल, गैम्बल्ड, गैम्बल्ड, गैश, गेस्ट, गेस्ट, गैदर, गैदर्ड, गैदर्ड, गैज, गेस्ट, गेस्ट, गेट, गॉट, गॉट। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म गेट है और सेकेंड और थर्ड दोनों में गॉट आएगा, तो ये इजी हो गया। गिव, गेव, गिवन, ग्लैंस, ग्लैंस्ड, ग्लैंस्ड। अब इसमें देखिए ई लगा हुआ है, सिर्फ पीछे डी ऐड किया है, तो वो हमारे लिए वर्ब फॉर्म सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो गया। फिर ग्लिटर, ग्लिटर, ग्लिटर्ड, इसमें भी सेम है, ईडी लगा दिया है तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म रेडी हो गया। ग्लो, ग्लोड, ग्लोड, ग्लू, ग्लूड, ग्लूड, गो, वेंट, गॉन, गवर्न, गवर्नड, गवर्नड, ग्रांट, ग्रांटेड, ग्रांटेड, ग्रेट, ग्रेटेड, ग्रेटेड, ग्रेस, ग्रेज्ड, ग्रेज्ड, ग्रीस, ग्रीस्ड, ग्रीस्ड, ग्रीन, ग्रीन्ड, ग्रीन्ड, ग्रीट, ग्रीटेड, ग्रीटेड, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, ग्रीप, ग्रिप्ड, ग्रिप्ड, गारंटी, गारंटेड, गारंटेड, गार्ड, गार्डेड, गार्डेड, गैस, गेस्ट, गेस्ट। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पे वर्ब फॉर्म ख़त्म हुए। इसके अलावा भी वर्ब फॉर्म आप करना चाहें तो आप गूगल पर ढूंढ सकते हैं, या आपके पास कोई ग्रामर की बुक हो, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हो, उसके अंदर भी आप लोग ये वर्ब फॉर्म्स वाक्य को पढ़िए और उसके अंदर आपको वर्ब फॉर्म्स जो भी दिखे अंडरलाइन करिए, उसका हिंदी मीनिंग ढूंढ के उसे याद रखिए, उसकी एक लिस्ट बना दीजिए। जितना आपके पास वर्ब फॉर्म की लिस्ट होगी, जितनी क्रियाएं आपको आती होंगी, जितना वोकेबलरी आपके पास अच्छा होगा, उतना ही अच्छी तरह से आप ग्रामर सीख पाएंगे, बोल पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई कॉम्पो लिखने को आता है, कोई लेटर लिखने को कहा जाता है, एप्लीकेशन लिखने को कही जाती है, रिपोर्ट लिखने को कही जाती है, तो ये सारे वोकेबलरी जो है वो उस टाइम पर आपको यूज़ में आ जाएगी और आप अच्छे से उस चीज़ को लिख पाओगे। तो बस यहाँ पर आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम अगले टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एवरीवन। बाय बाय।